हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर। 22 से 26 सितंबर तक खाते में आएंगे 2500 रुपए। त्योहार से पहले महिलाओं को बड़ी राहत। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को त्योहारों से पहले बड़ी राहत दी है। मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को 2500 रुपए की राशि 22 से 26 सितंबर के बीच सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि दुर्गा पूजा से पहले सभी पात्र लाभुकों को राशि मिल जाए। सामाजिक सुरक्षा निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 26 सितंबर तक राज्य भर की सभी लाभुक महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएगा। जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है और 22 सितंबर से ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को नवंबर 2025 तक के लिए कुल 9,600 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी लाभुक महिला को किस्त मिलने में देरी न हो और त्योहारों के दौरान आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। योजना के तहत लाभुकों को न सिर्फ सितंबर माह की राशि दुर्गा पूजा से पहले मिलेगी, बल्कि अक्टूबर की किस्त भी दीपावली और छठ से पहले उनके खातों में पहुंच जाएगी। सरकार चाहती है कि महिलाएं त्योहारों पर आर्थिक रूप से मजबूत रहे और परिवार की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि झारखंड से दुर्गा पूजा के बाद ही मानसून की वापसी होगी। यदि बंगाल की खाड़ी या आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की संभावना है। फिलहाल झारखंड में किसी बड़े सिस्टम के बनने का संकेत नहीं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 1 सप्ताह तक मौसम में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं। रांची सहित आसपास के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम साफ बना रहेगा, धूप खिलेगी और तापमान में थोड़ा इजाफा होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष झारखंड में औसत से 20% ज्यादा बारिश हुई है। मई से लेकर सितंबर तक के पहले 2 सप्ताह में प्रदेश में भारी बारिश हुई है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय के रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर रेलवे पुलिस और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने का आदेश दिया। खासकर हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, चाईबासा, पलामू और दुमका जैसे संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया। डीजीपी ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करे, बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करे, जरूरी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं और एम्बुलेंस और दंगों से निपटने वाले वाहन उपलब्ध रखें। आंदोलन के नेताओं को पहचान कर उन्हें डिटेन करने की तैयारी रखें और रेलवे पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के बीच बेहतर तालमेल बनाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा जिलों के अधिकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करें, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करे, ड्रोन से निगरानी रखे और पुलिस जवानों को रहने खाने की व्यवस्था करे। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाएं। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में मंगलवार को अवैध बालू तस्करी रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया गया। बालू से लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे 2 चौकीदारों पर चालक ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना में दोनों कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत चिंताजनक है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर खूंटी के वाल गाँव के अनुज यादव का बताया जा रहा है। ट्रैक्टर उसका पुत्र सोनू कुमार चला रहा था। जानकारी के अनुसार सीओ ऋतिक कुमार अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने टीम के साथ खूंटी के वाल नदी पहुंचे थे। टीम को आते देख बालू तस्कर ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। इस दौरान टीम में शामिल चौकीदारों ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा, लेकिन चालक ने दोनों चौकीदार पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे चौकीदार योगेंद्र कुमार और अखिलेश गंजू घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक की मंशा दोनों चौकीदारों को कुचलने की थी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ वहां पहुंचे और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वहीं दोनों चौकीदारों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चौकीदार योगेंद्र का दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया है। उसे सदर अस्पताल चतरा भेजा गया है। वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया, अंचलाधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। यहाँ की एनएसएस की इकाई के 2 स्वयंसेवक डोरंडा कॉलेज के दिवाकर आनंद और रांची विमेंस कॉलेज की दीक्षा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
इनके समाज सेवा कार्य और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब एक ही विश्वविद्यालय से 2 स्वयंसेवकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। दिवाकर ने एनएसएस के अंतर्गत ग्रामीण साक्षरता, नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता रैली आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वहीं दीक्षा की अगर बात की जाए तो स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इनके चयन पर आरयू के कुलपति डॉक्टर DK सिंह, DSW डॉक्टर सुदेश साहू, समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डोरंडा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विनीता सिंह ने दोनों को खूब सारी बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर 8 अक्टूबर तक सरांडा वन को सेंचुरी घोषित करने की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरांडा वन को सेंचुरी घोषित न करना अदालत की घोर अवमानना है। न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 8 अक्टूबर तक अधिसूचना जारी नहीं हुई तो मुख्य सचिव जेल भेजे जाएंगे। 29 अप्रैल को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य और अतिरिक्त 136 किलोमीटर को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी। यह इलाका दुनिया का एकमात्र प्राचीन साल वृक्षों का वन है। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार न केवल टाल मटोल कर रही है बल्कि कोर्ट के साथ छल भी कर रही है। हमारा मानना है कि राज्य सर्वोच्च न्यायालय के 29 अप्रैल के आदेश की स्पष्ट अवमानना कर रहा है। पीठ ने कहा, हम झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं कि वे 8 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर कारण बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना के लिए कार्रवाई क्यों न की जाए। झारखंड में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक सुरक्षित व समय पर पहुंचाने के लिए चल रहे ममता वाहन सेवा अब आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रही है। इस वाहन को अब ओला और उबर की तर्ज पर ऐप आधारित बनाया जाएगा। इस संबंध में NHM अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि ICICI बैंक को ऐसा ऐप तैयार करने का निर्देश दिया गया है जिससे गर्भवती महिला के अस्पताल जाने के लिए वाहन बुक करते ही नजदीकी सभी ममता वाहन को संदेश मिल जाएगा। जो वाहन सबसे पास होगा वह तत्काल पहुँच जाएगा। अभियान निदेशक ने बताया कि इस ऐप की खासियत यह होगी कि इसमें निजी वाहन चालक भी जुड़ सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी गाड़ी भी भाड़े पर चलाई जाएगी। इसका सीधा लाभ ग्रामीण और दूर दराज की महिलाओं को मिलेगा जिन्हें अक्सर एम्बुलेंस या ममता वाहन देर से पहुंचने की समस्या झेलनी पड़ती है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को संतुलित करने के लिए सदर अस्पतालों को रांची सदर अस्पताल की तरफ विकसित करने और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण इलाकों के बाहर विशेषज्ञ डॉक्टर की भारी कमी है। इसी कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जांच की भी सुविधाएं बढ़ाई जा सके। शशि प्रकाश झा ने कहा कि फिलहाल CHC और PHC स्तर पर बुनियादी इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आने वाले दिनों में सदर अस्पताल को विशेषज्ञ सेवाओं से सुसज्जित किया जाएगा। गिरिडीह के जमुआ स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खरियोडीह के 2024-25 बैच के लगभग 200 छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विद्यालय का रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार के ई-कल्याण पोर्टल पर नहीं हुआ है। जब इस बारे में बच्चों के अभिभावक प्रिंसिपल से पूछते हैं तो वो बताते हैं पिछले साल अक्टूबर 2024 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो हम क्या करें। बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए स्कूल के तरफ से बोनाफाइड पिछले साल नवंबर महीने में ही मिल गया था, लेकिन जब बच्चे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पोर्टल पर उनके स्कूल का नाम तो दिख रहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं दिखाई जा रही है कि उनके स्कूल में कौन से कोर्स चल रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर यानी कल है। स्कूल में कौन से कोर्स चल रहे हैं ये पोर्टल पर नहीं दिखने से कई गरीब छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। पोर्टल पर जब स्कूल के कोर्स के बारे में जानकारी नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे में गरीब छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। 20 सितंबर को कुर्मी और आदिवासी समुदाय आमने सामने, भारी संख्या में जुटेंगे दोनों समुदाय के लोग। कुर्मी समुदाय द्वारा 20 सितंबर को रेल रोकने की घोषणा के बाद अब आदिवासी समाज भी उसी दिन जोरदार विरोध प्रदर्शन करने के मूड में है। आदिवासी संगठनों ने भी 20 सितंबर को ही भारी विरोध प्रदर्शन करने की हुंकार भर दी है। इस दिन झारखंड के अलावा दूसरे राज्य के भी भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी समुदाय
समुदाय की जनजातीय दर्जे की मांग सही नहीं है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई बड़े आदिवासी नेता शामिल होंगे। आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्मी नारायण मुंडा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दिन राज्यपाल संतोष गंगवार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और साक्ष्यों के साथ यह साबित किया जाएगा कि कुर्मी समुदाय की मांग तर्क संगत नहीं है। आदिवासी समाज का कहना है कि अगर कुर्मी को जनजाति का दर्जा दिया गया तो इससे असली आदिवासी समुदाय के अधिकारों और आरक्षण पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए 20 सितंबर का यह प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की, जिसके अनुसार राज्य का झारभूमि सर्वर 19 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 तक डाउन रहेगा। इस दौरान भू अर्जन, भू अभिलेख और परिमाप से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी। उपनिदेशक नूतन कुमारी द्वारा जारी सूचना के मुताबिक झारखंड लैंड रिकॉर्ड्स एप्लीकेशन को झारखंड स्टेट डेटा सेंटर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस वजह से यह तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सभी अपर समाहर्ता, जिला अवर निबंधक, उपायुक्त, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी को सूचित कर दिया गया है ताकि लोगों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके।